कयामत क्यों जरूरी थी। माँ की गोद सबसे ज्यादा महफूज जगह समझी जाती है, लेकिन यही माँ की गोद जब मक्तल बन जाए तो इंसान क्या समझे और कहाँ जाए। कराची से अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जिसमें 2 बच्चों को सगी माँ ने ज़िबा कर दिया। नौज़बिल्ला, ये इतना अफसोसनाक दर्दनाक वाकया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन अल्फाज में उस तकलीफ को बयान करूं। एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है और इसका नाम ज़रार है, और एक बेटी है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी गुड़िया, इसकी उम्र जो है वो 4 साल है, इसका नाम समिया है। समिया के वालिदैन यानी इस दरिंदा सिफ्त खातून की जो है अपने शोहर से कुछ अरसा कबल अलहदगी हो गई थी। कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर शोहर ने इसको डिवोर्स दे दी थी, अलहदगी हो चुकी थी, और उसके बाद इनका एक केस चला था कोर्ट में, जिसमें फैसला बाप के हक में गया था कि बच्चे बाप के पास रहेंगे लेकिन माँ से मिलवाते रहिएगा। ये बाप को ऑर्डर दिया गया था, और ऑर्डर के मुताबिक वालिद जो है, जिसका नाम गफरान बताया जाता है, और ये दरिंदा सिफ्त खातून जो बच्चों की माँ थी, ये डायन, इसका नाम जो है वो अदीबा है। अदीबा से वक्तन फवक्तन ये गफरान जो है वो अपने बच्चों को मिलवाता रहता था, और 2 रोज कबल भी ऐसा ही हुआ। जब बच्चे स्कूल से वापस आए हैं तो इनका जो गार्ड है, गार्ड को कहा गया था कि वापसी पे बच्चों को माँ के हाथ छोड़ देना, और अक्सर ये होता था कि बच्चे रात को भी स्टे कर लेते थे, और हमेशा की तरह यानी पहले की तरह जो है बच्चों को गार्ड छोड़ के और घर चला जाता है। और रात के वक्त एक कॉल मौसूल होती है शोहर को, गफरान को। कॉल पे जो है वो वीडियो कॉल थी, साबका अहलिया की तरफ से, अदीबा की तरफ से वीडियो कॉल थी, जिसमें वो कहती है तुम्हें पता है मैंने क्या किया है। तो इस पे वो शख्स जो है वो बड़ा हैरान होता है, कहता है नहीं मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है। तो वो मोबाइल से जब दिखाती है तो उसकी गोद में दोनों बच्चों की लाशें होती हैं और सर धड़ से अलग होते हैं। ये दरिंदा सिफ्त खातून क्या करती है कि पहले 8 साला ज़रार का गला काटती है, बच्चे को जो है घर से ये छुरी उठाती है, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, घर से तेज धार आला ये उठाती है, एक बच्चे को वॉशरूम ले जाती है, और बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई बेहोश नहीं किया, कोई बच्चा नींद में नहीं था, कोई सोया हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जिंदा सलामत बच्चे को ये वॉशरूम लेके जाती है, तेज धार आला साथ लेके जाती है, वहाँ पे बच्चे का गला काट देती है नाउज़ुबिल्लाह। उसके बाद ये क्या करती है, इसी तरीके से जो है वो बेटी को लेके जाती है, और बेटी को भी इसी तरीके से वहाँ पे ले जाके जो है वो ज़िबा कर देती है। फिर दोनों बच्चों की डेड बॉडीज और गर्दनें उठाती है, अपनी गोद में रखती है, और अपने शोहर को वीडियो कॉल करके कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने ये क्या किया है। इसके बाद जो है कयामत बर्पा हो जाती है उस बाप पे, जिसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उसके सामने वीडियो कॉल पे ज़िबा होते हैं। ड्राइवर को जल्दी से भेजते हैं, बाप अपने होशोवास में नहीं रहता, पागलों की तरह रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की लाशें जो है वो देख चुका था, और बच्चों के सर जो है वो धड़ से अलग वो देख चुका था, कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ड्राइवर जब जाता है तो जाके क्या देखता है कि खातून जो है वो उसी हालत में बैठी है, बच्चों की जो धड़ है वो सर से अलग है, और गोद में लेके जो है वो बैठी है और कह रही है कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया है। खातून जो है वो बताया जाता है कि डिप्रेशन और ज़हनी मरीज़ा तो एक तरफ, लेकिन शायद ज़हनी मरीज़ा क्या है कि कहीं किसी तरह जो है ये अपने इस गुनाह से, अपने इस जुर्म से जो है वो बच ना सके, क्योंकि ये एक सफाक कातला है जिसने अपने ही जिगर के टुकड़ों को, अपने जिगर का टुकड़ा, औलाद से बढ़ के दुनिया की कोई चीज़ नहीं, और इस खातून ने जो है अपनी औलाद को ही कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें खातून ने आशना के साथ मिलकर अपने बच्चों को कत्ल किया था, और उसके बाद ये दूसरी खातून है जिसने डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, या अपने शौहर से बदला लेने के लिए न जाने किन वजूहात की बिना पर जो है ये दरिंदा सिफ्त खातून जो है वो इस नहज पे आ पहुंची कि इसने अपने ही बच्चों को निगल लिया। इस डाइन ने अपने ही बच्चों को कत्ल कर लिया। खातून को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद जो है अब आगे की तफ्तीश जो है वो जारी है। और मुद्दई बाप जो है, मकतूल बच्चों का बाप जो है, उसने आला हुकाम से इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है कि इस कातला को, इस सफाक कातला को जो है वो छोड़ा ना जाए किसी भी सूरत में, इसको पागल डिक्लेयर ना किया जाए। इसने अपने पूरे होशो हवास में ये फेल अंजाम दिया है और इतना बड़ा जुर्म किया है कि अपनी ही सगी औलाद को कत्ल कर दिया। तो ये अफसोसनाक तरीन वाक़या था
اولاد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں. ایک جانب لوگ ترس رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، اور دوسری جانب یہ صفاق قاتلہ تھی جس نے اپنے رنج میں، اپنے غصے میں، اپنے اسٹریس ٹینشن میں، یا کہہ لیں کہ اپنے شوہر کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہی اتنی بے دردی سے قتل کر دیا.